जटिल समस्या हो या भाग्य बाधा हो, व्यापार, नौकरी, शादी की समस्या, करियर की चिंता हो या वैवाहिक जीवन में हो सुख का अभाव, पाइए अपनी समस्त ज्योतिषीय तथा वास्तु समस्याओं का सरल, चमत्कारी, प्रभावशाली समाधान। एक जाना माना और विश्वसनीय नाम, आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी, काशी के 400 वर्ष पुराने प्रतिष्ठित और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राज ज्योतिषी परिवार की 8वीं पीढ़ी के ज्योतिषी और वास्तु शास्त्री आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी के द्वारा व्यक्तिगत या फिर फोन पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल करें 9818300146, 9990724131 या फिर ईमेल करें sharma.vaibhav@gmail.com पर। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जानेंगे आज का महा उपाय, तो बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए अब जान लेते हैं आज का महा उपाय क्या है। जी बिल्कुल, आज का महा उपाय बहुत ही विशेष है। आज मैं आपको बताने वाला हूं भाग्य पलटने वाले 12 चमत्कारी उपाय। इन उपायों के बारे में कहते हैं कि ये आपके दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल देते हैं और ये जीवन की अलग अलग समस्याओं से जुड़े हुए हैं। तो इनमें से किसी सी भी समस्या से आप ग्रसित हो, उन उपायों को आप अपने जीवन में अपनाएंगे। बहुत सरल, बहुत प्रभावशाली हैं, आपको निश्चित ही लाभ मिलेगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं विद्यार्थी वर्ग की, यानी शिक्षा, पढ़ाई, अध्ययन में अच्छे अंक लाने हेतु और अपनी एकाग्रता, अपने कंसंट्रेशन को बढ़ाने के लिए। आपका कंसंट्रेशन कैसे बढ़िया हो जाए, मजबूत हो जाए। लोग कहते हैं कि हमारा ध्यान पढ़ाई में नहीं लगता, उसको बढ़ाने के लिए और नौकरी, इंटरव्यू या परीक्षा में सफलता पाने के लिए आपको क्या उपाय करना चाहिए, आइए सबसे पहला उपाय इसी बारे में जानते हैं। पढ़ाई में कमजोर विद्यार्थी अगर हर रोज माथे पर केसर का तिलक लगाए, यानी केसर का टीका आप माथे पर लगाते हैं, गणेश जी का आप ध्यान करते रहते हैं, तो उससे आपको अपनी पढ़ाई में सफलता मिलती है। और ये उपाय जो लोग नौकरी या इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं उनके लिए भी उतना ही कारगर है। जब भी आप जा रहे हो, आपके घर का कोई बड़ा, आपसे कोई भी बड़ा आपका परिजन हो सकता है, आपके बड़े भाई, बड़े बहन हो सकते हैं, वो आपको केसर का तिलक लगाएं और उसके साथ साथ आप स्वयं भगवान गणेश की पूजा आराधना करके, उनसे प्रार्थना करके, कामना करके आप इंटरव्यू या आप किसी भी एग्जाम के लिए जाएं, तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, बहुत अच्छे परिणाम आएंगे। अगर आपके बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता हो और पढ़ाई करते समय उन्हें नींद आ जाती हो, उनका कंसंट्रेशन टूट जाता हो, तो उनके कमरे में हरे रंग के पर्दे आपको लगाने चाहिए। ऐसा करने से उनका मन पढ़ाई में लगेगा और सफलता उनको मिलने लगेगी, उनका कंसंट्रेशन और ज़्यादा मजबूत होने लगेगा। तीसरा उपाय है नौकरी, इंटरव्यू और परीक्षा में सफलता के लिए, ये भी आपके लिए ही है। विद्यार्थी वर्ग अगर उत्तर या पूर्व दिशा की तरफ मुख करके पढ़ाई करते हैं और पढ़ाई से पहले भगवान गणेश और मां सरस्वती का मन ही मन ध्यान और नमन करते हैं, तो उनकी याददाश्त बढ़ती है और शिक्षा या इंटरव्यू में सफलता की संभावना बहुत अच्छी बन जाती है। आप अभी तक जितनी भी असफलताएं झेल रहे थे, इस उपाय को आप अपने जीवन में आजमा सकते हैं। आप अनुभव करेंगे कि पहले से कहीं ज्यादा लाभ आपको प्राप्त हुआ है। इसके अलावा विद्यार्थी वर्ग यदि नियमित रूप से भगवान गणेश जी की पूजा करे और ओम गंग गणपतये नमः का जाप करे तथा पूजा के उपरांत भगवान को जो आपने तुलसी दल अर्पित किया था, उस तुलसी दल और मिश्री को प्रसाद के स्वरूप में आप मुख में रख लीजिए, उसको ग्रहण कर लीजिए और इसको रख करके आप परीक्षा में जाएं। इस प्रसाद को खा के आप परीक्षा या इंटरव्यू में जाएं, साक्षात्कार हेतु निकलें, तो आपको लाभ अवश्य ही होगा। इसमें असफलता की कहीं गुंजाइश, कोई संभावना नहीं रह जाती। इस उपाय को पूरी श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ आपको करना चाहिए। इसके अलावा जीवन में सफलता और विकास प्राप्त करने के लिए बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कहते हैं कि हम नौकरी तो कर रहे हैं लेकिन एक रुकावट सी आ गई है, एक बाधा सी आ गई है, हम एक स्तर पर आकर के रुक गए, कहीं कोई प्रगति नहीं मिल रही, जीवन में ठहराव आ गया। या व्यापारी बंधु कहते हैं कि हमारे व्यापार में कहीं प्रगति नहीं, विकास नहीं है, जहां पे चले थे अभी उससे कम पर ही और एक ही जगह पर व्यापार रुका हुआ है।
तो ऐसे में आपको करना ये चाहिए कि अपने घर में किसी कच्ची मिट्टी की जगह पे खासतौर पर ध्यान रखना चाहिए कि अगर आप घर के आंगन में तुलसी का पौधा लगा सकते हो तो जरूर करना चाहिए। इसके अलावा जहां कहीं भी आपको कच्ची मिट्टी मिल जाती है अपने घर में, घर के आसपास, तो आपको वहां पे मनी प्लांट और तुलसी का पौधा लगाना है। ध्यान ये रखना है कि मनी प्लांट का जो पौधा होता है वो घर के आंगन में नहीं लगाते। आंगन में लगाने के लिए सिर्फ और सिर्फ तुलसी का ही पौधा है। वास्तुशास्त्र में सम्रांगण सूत्रधार में यहां तक कहा गया कि अगर कोई पौधा ऐसा है जिसमें सोने के फल लगते हों तो उसको भी घर के आंगन में नहीं लगाना चाहिए। घर के आंगन में लगाने के लिए सिर्फ और सिर्फ तुलसी का पौधा होता है। इससे आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। इससे आपके जीवन में जो भी बाधाएं, जो रुकावटें आ रही हैं वो दूर हो जाएंगी। आपको ये ध्यान रखना है कि घर में मनी प्लांट कभी भी उत्तर पूर्व के कोने में यानी नॉर्थ ईस्ट में, ईशान कोण में, और घर के सेंटर पॉइंट में जिसे ब्रह्म स्थान कहते हैं, इन 2 जगहों में आपको मनी प्लांट नहीं लगाना है। अन्यथा सौभाग्य की जगह आप स्वयं दुर्भाग्य को आमंत्रण देंगे, दुर्भाग्य को आप अपने घर में बुलाएंगे। तो इन 2 जगहों को अवॉइड करके आप मनी प्लांट का यूज करें तो आपको फायदा मिलेगा। इसके अलावा मां लक्ष्मी का स्वागत करने हेतु अब मैं आपको सरल उपाय बताने जा रहा हूं जो हमारे व्यापारी वर्ग के लिए और गृहिणियों के लिए है। अगर घर की गृह लक्ष्मी रोज सुबह उठ करके 1 लोटा जल अपने घर के मुख्य प्रवेश द्वार पर डाल दे, यानी अपने मुख्य प्रवेश द्वार को धो दे और साथ ही साथ अपने घर के आंगन को भी साफ कर दे, वहां भी जल से साफ सफाई कर दे, तो इससे आपके घर में मां लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहती है। मां लक्ष्मी का आगमन निरंतर बना रहता है। इसके बाद अब जानते हैं सौभाग्य और समृद्धि बढ़ाने वाले कुछ उपाय। नियमित रूप से कन्याओं को मिष्ठान भोजन कराते रहने से आपका भाग्य, आपका नसीब सदा उज्जवल और उदीयमान बना रहता है। आप निरंतर प्रगति की ओर बढ़ते रहते हैं। तो थोड़े थोड़े समय पर छोटी बच्चियों को, छोटी कन्याओं को टॉफी, चॉकलेट्स, कुछ मिठाइयां बांटते रहना चाहिए। इससे आपको भी अंदर से अच्छा लगेगा। जब बच्चों के बीच में आप खुशियां बांटेंगे तो आपको भी स्वयं बहुत अनुभव होगा इसका कि आप भी बहुत अंदर से प्रसन्न हैं, प्रफुल्लित हैं। और इसके जो फायदे हैं वो ये है कि मां लक्ष्मी की कृपा आप पर सदैव बनी रहेगी। अगला उपाय है, 8वां उपाय है सुख, समृद्धि और सफलता प्राप्त करने के लिए। जब भी घर में कभी भोजन बनता है तो भोजन बनाते समय पहली रोटी गाय के निमित्त, जिसे गौग्रास कहते हैं, और आखिरी रोटी कुत्ते के निमित्त, ये भैरव का अंश होता है। अगर आप इसको निकालते रहते हैं, यानी पहली जब आप रोटी बनाएं तो वो गौ माता के निमित्त निकाल दीजिए और आखिरी जो रोटी घर में बने वो कुत्ते के लिए निकाल दीजिए। ऐसा करने से आपके परिवार में सुख और संपन्नता की स्थिति बनी रहेगी। इससे आप सफल रहेंगे और निरंतर तरक्की करते रहेंगे। परिवार पर आने वाली छोटी और बड़ी बाधाएं इस प्रकार के दान से, इस प्रकार के अंश निकालने से स्वयं दूर हो जाती हैं। ईश्वर की कृपा आपके परिवार पर बनी रहती है। अगला उपाय है व्यापार, व्यवसाय और नौकरी में विकास तथा पदोन्नति प्राप्त करने का। आप कैसे आपको प्रमोशन मिले, ये बात आपको समझना चाहिए। अगर आपको किसी धार्मिक स्थान में कभी गिरे हुए पैसे मिल जाए, अगर आप मंदिर जाते हैं और आपको कहीं कुछ पैसे मिल जाएं, समझ लीजिए कि आपको 1 रुपए का सिक्का ही मिल गया, तो आप बिना संकोच किए उसे उठा लीजिए। इसे लकी मनी मानते हैं और उसे अपने घर ला करके लाल कपड़े में बांध करके सदैव अपने साथ रखिए। इससे हमेशा आप सफल रहेंगे। अपने कार्यक्षेत्र में समय समय पर आपको प्रमोशन मिलता रहेगा और मन से आप कभी दुखी नहीं होंगे, सदैव आप प्रफुल्लित रहेंगे। अगला उपाय है मां लक्ष्मी की कृपा और आशीर्वाद पाने हेतु। अगर कोई किन्नर यानी हिजड़ा आपसे पैसे मांगे तो उसे आप अपने पास से पैसे जरूर दीजिए। धन के लिए आप उसे मना मत करिए और बदले में जब आप उसे पैसे दे लें, 11 रुपए, 21 रुपए, जो भी आप अपने सामर्थ्य अनुसार देते हैं, बदले में उससे 1 रुपए का सिक्का मांगिए आशीर्वाद के रूप में। इस पैसे को यदि आप लाल या हरे कपड़े में बांध करके रख लेते हैं और इसको अपने घर के पूजा स्थान में रख करके धूप दीप दिखा करके आप अपने पर्स में रखें, अपने कैश में रखें, तो मां लक्ष्मी की कृपा आप पर सदैव बनी रहती है। अब आप सोचेंगे कि हिजड़े को ही देने का क्यों विधान माना गया? हमारे यहाँ शास्त्रों में ग्रहों के एक प्रतिनिधि बताए गए। जैसे ब्राह्मणों के प्रतिनिधि भगवान बृहस्पति, या यूं कहें कि बृहस्पति ग्रह के प्रतिनिधि भगवान ब्राह्मण होते हैं। क्षत्रियों का अगर कोई देवता है या क्षत्रिय किसका प्रतिनिधित्व करते हैं, वो मंगल का करते हैं।
तो इस प्रकार बुध ग्रह के प्रतिनिधित्व करने वाले जो हमारे इस सृष्टि में प्राणी हैं वह किन्नर बताए जाते हैं। अगर आप उनको कुछ दान दक्षिणा देते हैं तो बुध ग्रह की कृपा आपको मिलती है, जो व्यापार, स्वास्थ्य और धन के कारक माने जाते हैं। इससे आपके व्यापार में वृद्धि होगी। दैनिक जीवन में आपने देखा होगा कि हम लोग जाने अनजाने माँ लक्ष्मी और माँ सरस्वती का अनादर कर बैठते हैं। तो ये अनादर हमसे कैसे होता है और कैसे उनका सम्मान करना चाहिए, आइए ये भी आपको बताता हूं। आपने अक्सर देखा होगा कि लोग पैसे गिनते समय अपनी उंगलियों पर थूक लगाते हैं, और ये बात बच्चों के साथ भी उतनी ही लागू होती है। वो अपनी टेक्स्ट बुक या अपने कॉपीज में भी थूक लगा करके पन्ने पलटते हैं। कितनी गलत बात है। माँ लक्ष्मी और माँ सरस्वती पर आप थूक लगा करके उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, इससे वह अशुद्ध होते हैं, अपवित्र होते हैं। पैसे गिनने के लिए कभी भी थूक का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, इससे माँ लक्ष्मी रुष्ट हो जाती हैं। और ये बात विद्यार्थियों पर लागू होती है। अगर आप बुक के पन्ने पलटने के लिए थूक लगा करके प्रयोग करते हैं तो इससे आपको अपनी पढ़ाई में बहुत ज्यादा असफलता मिलेगी। और अगर एक बार माँ लक्ष्मी और माँ सरस्वती नाराज हो गई तो उन्हें प्रसन्न कर पाना, उन्हें मना पाना बहुत कठिन होता है। तो इन आदतों को हमें, अपनी छोटी छोटी आदतों को भी बदलना पड़ेगा अपने जीवन में सफलता को प्राप्त करने के लिए। 12वां और अंतिम उपाय आज मैं आपको बता रहा हूं। हर प्रकार की सफलता तो आवश्यक है, लेकिन अगर कहीं थोड़ी सी भी नजर का दोष रह जाए तो शायद सारी चीजें होते हुए भी आपको सफलता ना मिले। तो इसलिए 12वां उपाय बुरी नजर से बचने के लिए। यदि आपको या आपके किसी परिजन को किसी प्रकार की नजर लग गई हो तो 800 ग्राम फिटकरी ले लीजिए और उसको पूरे घर में घुमा करके घर से बाहर गंदे पानी में आप फेंक दें। इससे नजर का किसी भी प्रकार का प्रभाव होगा, असर होगा, दोष होगा, वह समाप्त हो जाएगा और आपका परिवार, आपके परिजन सदैव सुखी रहेंगे। तो इन उपायों को आप अपने परिवार में, अपने जीवन में अपनाइए, आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। जीवन में किसी भी प्रकार की शिकायत का अवसर आपको प्राप्त नहीं होगा। तो आज के महा उपाय में हमने 12 उपाय जाने जिसकी वजह से हम अपने दुर्भाग्य को सौभाग्य में परिवर्तित कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आचार्य जी आपका। जी धन्यवाद। तो फिलहाल आपके सितारे में इतना ही। आप देखते रहिए समाचार प्लस। जटिल समस्या हो या भाग्य बाधा हो, व्यापार, नौकरी, शादी की समस्या, करियर की चिंता हो या वैवाहिक जीवन में हो सुख का अभाव, पाइए अपनी समस्त ज्योतिषीय तथा वास्तु समस्याओं का सरल, चमत्कारी, प्रभावशाली समाधान। एक जाना माना और विश्वसनीय नाम, आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी। काशी के 400 वर्ष पुराने, प्रतिष्ठित और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राज ज्योतिषी परिवार की 8वीं पीढ़ी के ज्योतिषी और वास्तु शास्त्री आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी के द्वारा व्यक्तिगत या फिर फोन पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल करें 9818-300-146, 9990-724-131 या फिर ईमेल करें sharma.vaibhav@gmail.com पर।